नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चित्रकूट। तो ये जो मेरे पीछे ऑटो दिख रहा है, इस ऑटो से मैंने सफ़र किया है, जर्नी की है लगभग एक 50 किलोमीटर के आसपास। तो 100 रुपये में उन्होंने मेरे को बोला था कि 4 धाम घुमाऊँगा। एग्जैक्टली क्या क्या था मेरे को भी वहाँ पर नहीं पता था, लेकिन मैंने आइटनरी बना के रखी थी, लेकिन टाइम भी कम था। तो उन्होंने बोला कि लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, तो 100 रुपये में आपको घुमा दूंगा, ऐसा कहा। तो बोला ठीक है, चलो दिखाइए आप जो जो दिखाना चाहते हो। तो उन्होंने पहला स्पॉट यहाँ पे लेके आए हैं। सब डिस्क्रिप्शन में मैं नाम दे दूँगा कि ऑटो वाले ने मेरे को कहाँ कहाँ पे लेके गया था। जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पर मस्त आरती चल रही थी, तो मस्त दर्शन लिए हमने। और यहाँ पर जो है चित्रकूट में बहुत सारे बंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपके सामान की सुरक्षा आप खुद कीजिएगा, नहीं तो आपका सामान जो है भटक जाएगा। तो यहाँ पर शीश महल के जैसे सब शीश लगे हुए थे, आईना था, छोटे छोटे ग्लास वर्क किया गया था इस टेम्पल में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम सीता माता जी के चरण चिन्ह देखने के लिए आए हुए हैं अभी। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आप नाश्ता भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑटो वाले कभी रुकाएंगे नहीं पता। तो आपको जैसे वक्त मिले पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद ही ऑटो में बैठिएगा। तो ऑलरेडी जब मैं ऑटो में पहुंचा था लगभग 9 लोग बैठ चुके थे, मैं 10वां इंसान था। तो मेरे को पता नहीं उन्होंने ये 100 रुपये में लिया था या ऐसे ही बोला सिंगल सीट है, आप आके बैठ जाओ, 100 रुपये ले देंगे। तेरे को पता नहीं, चार्जेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं दर्शन करने के लिए। प्राचीन श्री सीता शरण जानकी कुंड है यहाँ पे। तो यहाँ पर आके मैंने दर्शन लिया है। मंदाकिनी नदी है, और मंदाकिनी नदी यहाँ पर बहुत साफ़ दिखाई दी मेरे को, आप देख सकते हो, बहता हुआ पानी वगैरह दिख जाएगा। तो ये चित्रकूट में जो है कम्प्लीटली फॉरेस्ट एरिया टाइप ही है, बहुत सारे बंदर है। तो मैं नदी के उस पार भी गया हूँ ब्रिज पर से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हनुमान जी हैं। तो यहाँ पर भी हम दर्शन ले लेते हैं। और ये देखिए ब्रिज था, इससे मैं जो सामने में जंगल दिख रहा है उस जंगल की तरफ भी थोड़ा पैदल चला हूँ। हालांकि ऑटो वाला वेट कर रहा था, इसलिए ज़्यादा आगे तक मैं नहीं जा पाया। तो ऐसे घाट बने हुए थे यहाँ पे, और वाटर पानी जो है सब बह रहा था ना, वो बहुत दिखने में अच्छा लग रहा था, एकदम शुद्ध जल दिख रहा था पानी। और चित्रकूट में के आसपास ही आपको मंदाकिनी का जो है नदी का जो उगम स्थल वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये मैं क्रॉस करके आया हुआ हूँ इस जंगल की तरफ से, और ये घाट भी आपको दिखा रहा हूँ नदी के उस पार से। तो कैसा लग रहा है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहेगा। मेरा नाम सिद्धार्थ परीठ है, मैं शोलापुर से हूँ। ऐसी जगहों पे मैं हमेशा घूमते रहता हूँ। तो आप भी जो है हमको सपोर्ट कर सकते हैं कमेंट में बता के कि यहाँ पे ये लोकेशन है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर चिड़िया थी, बहुत ही अच्छे से आवाज़ वगैरह करके बुला रही थी सब लोगों को। तो उसने मेरा मन खींच लिया था, तो वो भी रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर डॉग के बच्चे थे, तो ये भी मस्त खा पी खेल रहे थे। ये देखिए एक और भागते भागते आ गया था, तो देखिए अच्छा लगा। तो अभी फिर से हम ऑटो में बैठ के एक और लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक शिला थी, जिस पे बैठते ही ना पूरा ठंडा था। वो मई जून में भी उतनी ठंडा रहता है, ऐसा वहाँ के गुरुजी ने कहा। तो ये शिला भी हम देखने के लिए आए थे। और प्राचीन वक्त में जब हमारे प्रभु यहाँ पे थे, तब उन्होंने इस शिला पे बैठे हुए रहेंगे, या फिर बहुत कुछ साधनाएं, पूजा, तपस्या ये सब होती रही है अभी तक। तो वही मैं देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर चारा वगैरह आप देख सकते हो, ये लोग खरीद के गौ माता को वगैरह खिलाते हैं। यहाँ पे नंदी जी भी बहुत सारे हैं, तो उनको खिला देते हैं चारा वगैरह। तो यहाँ पर पूजा की सामग्री है, और सामने की तरफ कुछ टेम्पल्स भी है। तो ऊपर जाके हम दर्शन करके फिर शिला के पास आए हुए हैं। तो ये लोकेशन आपको ऑटो वाले लेके आ सकते हैं, आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो। तो ये कंदमूल वगैरह भी यहाँ पे था।
ये देखिए, ये ऐसा टेंपल बना हुआ है यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो ऊपर चल के दर्शन करके मैं नीचे की तरफ आया हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी इस शिला के ऊपर मैं आके बैठा हूँ। ये शिला बहुत ही ठंडा था, बहुत ही ठंडा। तो ये जो गुरुजी बैठे हुए थे यहाँ पर, बहुत सारी बातें बताई, लेकिन रिकॉर्डिंग करने से उन्होंने मना किया था, इसलिए मैंने फिर उनका रिकॉर्ड कुछ किया नहीं जो उन्होंने बोला। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर 3-4 जगह उन्होंने बताई कि यहाँ पर बांध था, यहाँ पे लक्ष्मण जी बैठा करते थे, यहाँ पे प्रभु श्री राम जी बैठा करते थे, यहाँ पे देवी सीता जी बैठा करती थी। ऐसा कुछ बहुत से उन्होंने बातें बताई है। लेकिन ये शिला अपने आप में एक अनोखी थी। बहुत ठंडा था और पहले से ऊपर से बहुत ठंडी थी यहाँ पे, और ये शिला ऊपर से और भी ठंडी। तो ये बातें जब वो बता रहे थे तो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उन्होंने मना किया कि आप रिकॉर्ड मत कीजिए। बोला ठीक है। फिर यहाँ से मैं आजू बाजू के एरिया और एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया उनकी बातें सुन के। मतलब जब पूरा हो गया तब। तो ये मंदाकिनी नदी है, जल आप देख सकते हो साफ़ है बहुत। बाकी की जगहों पे इतना जल साफ़ नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट गुरुजी ने बहुत कुछ बातें बताई है, ये देख सकते हो आप। तो अभी हम वापस ऑटो की तरफ जा रहा हूँ। बाहर की तरफ जब ऑटो वगैरह रहता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है कि जल्दी मिलता नहीं है। और ऊपर से चित्रकूट में बैग रखने की सुविधा कहीं पर भी नहीं थी। क्लोक रूम वगैरह रेलवे स्टेशन पे भी उन्होंने मना किया था कि यहाँ पे क्लोक रूम वगैरह नहीं है चित्रकूट में। फिर बोला ठीक है। तो साथ में ही मैं लेके घुमा हूँ। तो जो हमारे ऑटो वाले भाई साहब थे वो बहुत सही थे। तो उन्होंने बोला सामान आपका जो ज़रूरी सामान है साथ में रख लीजिए। मेरे पास 2 बैग था। तो जो अपना बोरिया बिस्तर था और कपड़े थे वो ऑटो के ऊपर लगा दिया मैंने बैग एक। और जो छोटा वाला बैग है वो मेरे साथ था, जिसमें चार्जर वगैरह थे, जिससे मेरे को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बंदर बहुत परेशान करते हैं यहाँ पर। अगर आपका सामान ऑटो के ऊपर लगा हुआ है तो आपका सामान भटक सकता है। तो फिर भी भाई साहब ने बहुत ही हेल्प किया मेरे को, सामान रखवा दिया था ऊपर। तो ये राम दर्शन है। यहाँ पर अगर आप अंदर जाते तो आधा घंटा तो लग ही जाता ही है। और अंदर मोबाइल जाना अलाउड नहीं था। बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए थे यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पे सती अनुसया जी के पर्वत के आसपास। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगता है और जंगल एरिया है कम्प्लीटली। लगभग 200-300 बंदर दिख गए थे मेरे को ऑन द वे। शूट नहीं कर पाया क्योंकि ऑटो था, सबका सामान था, वो बंदर छीन के भाग सकते, इसीलिए रुका नहीं। और मैं सामने की तरफ बैठा था तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। पॉकेट में हाथ डाल के कैमरा मोबाइल भी कुछ बाहर नहीं निकाल पाया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हो बहुत भीड़ दिख रही है, जाते हुए भी और आते हुए भी। तो दोनों तरफ से भाविक जो है भक्त लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी खान पान की चीज़ें थी, जो सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह आप यहाँ से करवा सकते हो। तो बहुत सी मेरे को पुरानी चीज़ें यहाँ पर देखने के मिल गई थी, चूल्हे वगैरह। अगर आप इस यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जड़ी बूटियाँ देखने के लिए मिल रही थी और शॉप्स ऐसे थे कि पूछिए मत। प्रसाद के शॉप्स है, खान पान के शॉप्स है, और बहुत सारे आप यहाँ पर कॉस्मेटिक की चीज़ें जैसे कि बैंगल्स वगैरह वो भी मिल जाएगा आपको। तो ये सब जो शॉप्स थे ये बहुत पुराने हो चुके थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर सब लोग थे। तो ऐसे खान पान के लिए ही ज़्यादा करके लोग यहाँ पे शॉप्स डाले हुए हैं। जो सुबह के वक्त में जब पहुँचते तो सब ब्रेकफास्ट ही करेंगे पहले, इस हिसाब से आपको खान पान की ज़्यादा दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है माता अनुसया का मंदिर है और बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं ऐसा लगभग 1 घंटे तक यहाँ पे घूमा हूँ, लेकिन उन जगहों के जो नाम है वो
पता किया था वहाँ पे, लेकिन अभी भूल गया हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जितना भी मेरे को याद आता है मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यह लोकेशन बहुत ही सुंदर है, सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे देखना क्या क्या है। अगर वो पता हो तो आप बहुत अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि ज़्यादा करके लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि मेन टेम्पल कौन सा है वगैरह। बहुत आगे तक है मेन टेम्पल, और वहाँ पर भी शूटिंग वगैरह लेना अलाउड नहीं था। तो जितना भी पॉसिबल हुआ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि अपना जो ऑटो वाला वो बिचड़ ही सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं था यहाँ पे, कम्प्लीटली नेटवर्क नहीं है। कौन सा भी आपका होने दीजिए, सीधा यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपके पास कैश ही होना चाहिए, दूर दूर तक आपको एटीएम नहीं मिलेगा। तो जब भी आप इस लोकेशन पे पहुँचें तो कैश लेके ही पहुँचेगी। यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, फ़ोन पे वगैरह आप नहीं कर सकते हो। तो मैंने भी कुछ शॉपिंग किया था, फिर बोला मैं उनको कि फ़ोन पे कर दूँ आपको। तो उन्होंने बोला पहले आप आपका नेटवर्क चेक कीजिएगा, यहाँ पे नेटवर्क होता ही नहीं है। देखा तो सही में नेटवर्क नहीं था। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण मुखी सिद्ध लेटे हनुमान जी का जो है मंदिर है। तो अभी हम आगे धाम की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर टेंपल में जाने के लिए आपको बड़ा सा एक घंटा है, वो बजा के ऊपर जाने के लिए बोलते हैं माइक पे। तो ज़ोर से ऐसे घंटा बजा के हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर रथ वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे जब मैं एक घंटा घूमा हूँ ना, सब कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करने जैसा था। यहाँ पर रथ वगैरह देख सकते हो आप। यहाँ पे अभी मैंने प्रवेश किया है अंदर की तरफ। यहाँ पर समाधि वगैरह है, और ऐसे यहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह है। अगर आपको ये पूरे देखने हैं तो लगभग 1-2-3 घंटा तो लग जाएगा। ऊपर लिखा हुआ है कि किस चीज़ का क्या है, मतलब सामने जो है 3D में कौन सा मूर्तियाँ है, कौन से लाइक जब चित्रकूट में कौन कौन आए थे, कौन कौन नए ऋषियों के वगैरह सब ऐसे जो है ना मॉडल्स बना के लगाए गए थे। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना भी मना था। तो यहाँ पर सेतु पत्थर है, आप देख सकते हो। तो सेतु पत्थर भी बहुत दिनों बाद मैंने देखा था। लास्ट टाइम रामेश्वरम गया था तब देखा था, तो बाद में मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पर मंदाकिनी नदी में बहुत सारे लोग जो है स्नान कर रहे थे, माँ मंदाकिनी उद्गम स्थल। तो यहाँ से ही जो है मंदाकिनी रिवर का उद्गम हुआ है आगे की ओर जंगल से। तो वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाया मैं, क्योंकि समय की बहुत कमी थी और वापस भी तो जाना था। तो यहाँ पर मैं बहुत आगे तक आया हूँ, और आपको जो कुछ भी वहाँ पे है सब डिटेल में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ तक आते नहीं हैं अंदर की तरफ। ऑटो वाला तो बोला था कि आप आधे घंटे में आओ, आधे घंटे का टाइम दिया था, लेकिन मेरे को पता था लगभग 45 to 1 आवर्स लग जाएगा, 45 मिनट्स से ज़्यादा ही लगेगा। फिर भी मैं बहुत जल्दी जो है रिकॉर्डिंग करते करते यहाँ तक पहुँचा था। तो यहाँ से आगे मेरे को रिकॉर्डिंग करने को नहीं मिला, लेकिन बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिल गई थी। तो यहाँ तक आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए है। तो ये मेन टेम्पल है यहाँ का, और ऊपर पहाड़ वगैरह भी आप देख सकते हो। बहुत सारे बंदर थे यहाँ पे। तो ये येलो कलर का भी मेन टेम्पल है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ से आगे बहुत सारी लोकेशंस थी और, लेकिन वहाँ पर जा नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम था अपने पास। तो जैसे कैसे करके मैं उगम स्थल तक यहाँ तक पहुँचा था, तो अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आने था। एकदम शुद्ध जल था यहाँ पे। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी वापस जाते समय भी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो आते समय मैं आपको दिखा नहीं पाया था, वो वाली सारी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पर मछलियों को खाना खिला रहे थे, तो ये देख के भी बहुत अच्छा लगा। ये मछलियाँ मस्त खाना खाने के लिए ऊपर आ रही थी। यहाँ पर लगभग मैंने 10 मिनट तो बिताया था इन मछलियों को देखते हुए। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर कितनी मन को शांति मिल सकती है। तो आप भी ज़रूर आइएगा, मछलियों को खाना वगैरह यहाँ पर खिला सकते हैं।
तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है, और सामने अभी आपको रथ वगैरह फिर से दिखाऊंगा मैं। बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर अगर वीडियो करने की अनुमति मिल जाती तो बहुत कुछ यहाँ पर देखने लायक था, जो मैं शूट करके आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं अभी अनुमति मिलती है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप मोबाइल से या कैमरे से फ़ोटो ना लीजिए, इसीलिए मैं अंदर से कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जहाँ भी मेरे को इंस्ट्रक्शन देखा है मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया था। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी जंगल की जड़ी बूटियाँ थी, जो चित्रकूट के आसपास से बहुत ही आयुर्वेदिक वाले जड़ी बूटियाँ वो लेके आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ऑटो वाले वगैरह आके रुके हुए हैं सुबह से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम वक्त मिलता है आपको, तो आ सकते हो। ये देखिए सत्या अनुसया बोल के यहाँ पे जो है था नाम लिखा हुआ। अभी हम पहुँच गए कामदगिरी प्रदक्षिणा करने के लिए। यहाँ पे लोग आते हैं, तो हमने सिर्फ दर्शन लिए हुए हैं, क्योंकि प्रदक्षिणा 5 किलोमीटर है और मेरी थी नेक्स्ट ट्रेन, तो इसीलिए जो है मैंने सिर्फ यहाँ पर दर्शन लिया है। तो आपके भी अच्छे से दर्शन करवा देता हूँ मैं। तो अगर आपको वक्त हो आपके पास तो आप ज़रूर यहाँ पर परिक्रमा भी कर लीजिए। ये लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो यहाँ पर मेरे पास बैग था, यहाँ पर ऑटो वाले ने मेरे को ड्रॉप कर दिया। ऑटो वाला जो है आपको यहीं पे ड्रॉप कर देगा 100 रुपये में। यहाँ से जो है आपको रेलवे स्टेशन जाने के लिए 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और रामघाट से हमने जो है ये वाला ऑटो लिया था, तो बैग वापस मेरे कंधे पे आ गया था यहाँ पे अभी। और यहाँ से थोड़ी ना मैं परिक्रमा कर पाऊँगा, और ट्रेन भी थी, तो लगेज वगैरह रखने के लिए आपको अच्छा सा कोई शॉप वगैरह देखना पड़ेगा, क्लॉक रूम, और वहाँ पे रख कर परिक्रमा आप कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल ये चित्रकूट धाम का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अभी तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सिद्धार्थ परिडा, आपके लिए ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हो चुके हैं अभी। तो आपको परिक्रमा मार्ग दिखा देता हूँ मैं, और फिर वीडियो को एंड कर देंगे। ये देखिए परिक्रमा मार्ग, कामदगिरी परिक्रमा 5 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी दोनों करता हूँ। तो फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड आपको कुछ भी सुविधाएं चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है। मैं सर्विस ऑल ओवर इंडिया देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए।